हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो बच्चों, मेरा नाम तान्या शर्मा है और मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज बताने के लिए आई हूँ। सो यार, आप में से बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी हो सकता है कि पता हो, बट स्टिल मुझे लगता है कि यार सारे बच्चों को नहीं पता है, तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को रिलीज कर दिया है। अब देखो, यहाँ पर पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले यार बहुत ज्यादा पैनिक मत करना, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसी हुआ था। लास्ट ईयर भी सीबीएसई ने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन निकाले थे और बच्चों ने क्या करा, ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, गए पीडीएफ खोला, पैनिक होना शुरू, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि वो क्वेश्चंस उन्होंने देख लिए। अब बेटा, जब तक आपकी पूरी तैयारी नहीं है या जब तक आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, आप लोग क्वेश्चन कैसे ही करोगे? ये बेसिक कॉमन सेंस है, राइट? तो बिल्कुल भी पैनिक आपको नहीं होना है। हर एक सब्जेक्ट के लिए उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकाले हैं। सैंपल पेपर ऑलरेडी वो लोग निकाल चुके थे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर सीबीएसई, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो, ठीक है। ये मेरे पीछे 10th के सैंपल पेपर खुले, बट उन्होंने 12th के लिए भी निकाले हैं। सारे सब्जेक्ट्स के वो पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि यार आपने पढ़ रखा और उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखो, या आपका जो एजुकेटर है वो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हो तो आपको साथ साथ में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हो, ताकि आपके अंदर एक वो जो एंजाइटी होती है ना, वो ना आए कि अरे यार ऐसा पेपर आएगा, ये तो हमें आता ही नहीं है। तो आधे बच्चे इसीलिए डर जाते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात बच्चों, आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर भी ये CBSE academic.nic.in उनकी मेन वेबसाइट है। लास्ट ईयर भी बेटा सीबीएसई ने प्रैक्टिस पेपर निकाले थे फॉर क्लास 12th एंड क्लास 10th। अब यहाँ पर एक जो डिफरेंस है वो क्या है कि लास्ट ईयर इन्होंने इंग्लिश के लिए भी निकाला था, बट इस ईयर इन्होंने इंग्लिश की जगह हिंदी के लिए निकाला है। हो सकता है आगे इंग्लिश का दे ना दे, पता नहीं, बट हाँ, आप लोग ऑब्वियसली लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसमें क्वेश्चंस रिपीट होकर आएंगे ही आएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि भाई चैप्टर एक ही, कितना ही घुमा कर दे देंगे क्वेश्चन। मैं आपको इस चैप्टर पे सारे वन शॉट देती हूँ। सारी 10th की प्लेलिस्ट बन रखी है जिसमें वन शॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो गए, सब मैं आपको देती हूँ। उससे बाहर ना तो पिछले साल कुछ आया था, ना उससे बाहर इस साल कुछ आएगा। इसके एडिशनल, जैसे कि ये सैंपल पेपर आप लोग देख सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स का है, साइंस, एसएसटी, सारे। तो अगर मैं इसमें मेरा सब्जेक्ट, जैसे कि मैं अगर इंग्लिश खोलती हूँ, तो ये सैंपल पेपर है 2023-24, है ना? क्लियरली तुम लोग देख सकते हो। ये सैंपल पेपर मैंने सॉल्व भी करा रखा है अपने चैनल पे। इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको दिख जाएगा कि ये सैंपल पेपर मैंने सॉल्व भी करा रखा है, जो इसी साल का है। तो सैंपल पेपर के साथ साथ ऑब्वियसली मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर यहाँ पे इंग्लिश करनी है तो हम कहाँ से करेंगे। मैं आपको कराऊंगी जिसमें प्रीवियस ईयर भी होगा, उससे प्रीवियस ईयर भी होगा, सारे प्रीवियस ईयर होंगे। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको देती हूँ, आप किसी भी मेरी वन शॉट वीडियो को खोल के देख सकते हो, राइट? बाकी जो ओवरऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ऑब्वियसली मैं आपको कराऊंगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये सैंपल पेपर भी पूरा का पूरा कराया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई अगर जैसे जैसे आपका सिलेबस होता जाए वैसे वैसे आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करते जाओ। जैसे अगर मैं आपके आगे साइंस का खोल लेती हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो भाई लिखा हुआ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन सीबीएसई, है ना? पूरे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। सेक्शन ए, किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना? किस टाइप के आने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस देखो दे रखे हैं, ठीक है, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए। तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो इन चीजों को, जो सीबीएसई ने ये चीज निकालनी शुरू करी है, राइट? इससे पहले भी अगर आप देखो 2021-22 तब भी उन्होंने निकाल रखा था। ऑलराइट, तो बस यही चीज मुझे आपको बतानी थी कि सैंपल पेपर तो ऑलरेडी सीबीएसई ने अपना निकाल दिया था, उसके अलावा एडिशनल उसने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी निकाल दिए हैं 10th और 12th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर आप दोनों ही चीजें करो जब आपका सिलेबस हो जाए। जैसे जैसे चैप्टर करते जाओ वैसे वैसे पेपर खोल के देखते जाओ, भाई उस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, है ना? अगर आप किसी पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहोगे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, ठीक है, तो चीजें नहीं हो पाएंगी। आपको खुद से भी चीजें करनी पड़ेंगी। मैं आपको बता सकती हूँ आपको चीजें कैसे करनी है, बट करनी आपको ही पड़ेंगी।
ऑल राइट, तो यही मुझे आपको बताना था। अगर ये तुम्हें वेबसाइट ना मिले मुझे कमेंट में बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी। वैसे सिंपल है, cbseacademic.nic.in। अगर आप यहाँ से भी नहीं खोलते, आप गूगल पे डालोगे ना CBSE ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर्स 2023-24, तो ये आपके आगे, आपकी नजर के आगे खुल जाएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे मौजूद है और इसको प्लीज अब प्रैक्टिस करना शुरू हमें साथ मिलकर करना है। तो क्लासेस में रेगुलरली आना शुरू कर दो। फॉर योर इंग्लिश लास्ट ईयर हुआ था, बच्चों ने इंग्लिश बहुत हल्के में लिया था, अरे कर लेंगे, अरे समरी देख लेंगे, अरे फलाना कर लेंगे, और इसकी वजह से उनका रिजल्ट जो यहाँ आ सकता था ना वो यहाँ आ गया। यहाँ क्यों आया? क्योंकि उन्होंने लास्ट में मैराथन देख ली थी। सो द पॉइंट इज बेटा कि इंग्लिश को हमें हल्के में नहीं लेना है, सारे वन शॉट में डालती जा रही हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास रात में 9 बजे लाइव मैं आपकी लेती हूँ, संडे को मैं आपके सेशंस लेती हूँ, है ना। और भी चीजें जो हैं सारी आपको इस चैनल पे मिलती हैं। तो जस्ट इन केस अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप क्लास 10th से हो तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हो जाकर, चैनल पर ही आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, उसके अंदर सारी की सारी वीडियोस हैं। ठीक है, तो मेरी साइड से यानी कि इंग्लिश की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आप जहां पर भी बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, लेट्स से साइंस, मैथमेटिक्स, है ना, हिंदी, सोशल साइंस आप पढ़ते हो, तो प्लीज मेक श्योर कि आपके जो एजुकेटर्स है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर से कराएं, साथ ही साथ सैम्पल पेपर तो जरूर कराएं। All right guys, so that's it from my side। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो so do let me know in the comment section। I'll see you guys later, bye bye।